नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पंचम पटल पढ़ेंगे। आप कक्षा 6 की संस्कृत का 5वां अध्याय देख रहे हैं। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने तत् द्विवचन के रूप पढ़े और उनका प्रयोग पढ़ा। अब हम तत् बहुवचन के रूप पढ़ेंगे और इनका प्रयोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तत् बहुवचने, वह बहुवचन में। यहां वह बहुवचन में, तो बहुवचन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन के साथ करते हैं, आइए देखते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन सर्वनाम, ये प्रथम पुरुष में इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुवचन के सर्वनाम हैं जिनमें पुल्लिंग में ते। देखिए इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में स, तौ, ते। तो सह होगा एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते किसमें होगा, बहुवचन में। तो आज हम बहुवचन के रूप पढ़ रहे हैं। एक वचन और द्विवचन आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ते ये पुल्लिंग का रूप है, पुल्लिंग बहुवचन ते वे। और अब होगा स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं सा, ते, ता। तो सा एक वचन, ते द्विवचन और ता किस में हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, तो ता स्त्रीलिंग का होगा, यह भी अर्थ प्रदान करता है वे। और तानी, तानी नपुंसकलिंग का है, इसके रूप चलते हैं तत्, ते, तानी। ठीक है, तो तत् वह नपुंसकलिंग के लिए, ते वे दो नपुंसकलिंग के लिए और तानी वे सब नपुंसकलिंग के लिए। तो यहां हम बहुवचन के रूप पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां इसका रूप है तानी यानी वे। तो इन सब का प्रयोग क्रमशः पुल्लिंग, ठीक है, तो पुल्लिंग ते, स्त्रीलिंग ता, ठीक है, और नपुंसकलिंग, और नपुंसकलिंग का क्या हो जाएगा, तानी। बहुवचन की संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। यदि पुल्लिंग की कोई संज्ञा है, ठीक, तो उसके स्थान पर ते का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग बहुवचन। यदि स्त्रीलिंग बहुवचन में है तो ता का प्रयोग करेंगे, और नपुंसकलिंग बहुवचन में है तो तानी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इन संज्ञाओं के स्थान पर किया जाएगा, लेकिन यह जान लेना भी जरूरी है हमारे लिए कि बहुवचन का प्रयोग दो से अधिक होने पर होता है। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु एक है तो एक वचन का प्रयोग होगा और एक वचन की ही क्रिया आएगी। यदि दो है तो द्विवचन का प्रयोग होगा, और यदि दो से अधिक है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। यहां हम बहुवचन के रूप पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के हिसाब से। हमारा पहला उदाहरण है भृत्या सन्ति। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, भृत्य से तात्पर्य होता है नौकर या दास। तो भृत्य, इसके तीनों वचनों में रूप होते हैं भृत्य, भृत्यो, भृत्या। भृत्य एक नौकर या एक दास, भृत्यो दो नौकर या दो दास, और भृत्या यानी कि अनेक नौकर या अनेक दास। देखिए, भृत्या सन्ति क्या हो जाएगा, अनेक नौकर हैं। क्या अर्थ होगा, भृत्या सन्ति अनेक नौकर हैं। ठीक है, यहां हमें दिया हुआ है ते, ते का अर्थ क्या होगा, वे सब। ते सेवां कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं, वे सब सेवा करते हैं। ठीक है,
ते सेवां कुर्वन्ति, तो वे सब सेवा करते हैं। ठीक है, कौन? नौकर, वे सब क्या करते हैं? सेवा करते हैं। ते सेवां कुर्वन्ति, वे सब सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुवचन की बात की जा रही है, दो से अधिक, अनेक नौकरों की बात है। ठीक है, अगला उदाहरण है बालका संति। ठीक है, तो अर्थ प्रदान करेगा अनेक बालक हैं। बालक है, बालक के रूप आप जानते हैं, बालक है, बालको, बालका। बालक है एक वचन, एक बालक, बालकौ द्विवचन, दो बालक, जो आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। और बालका यानी अनेक बालक, तो बालका संति, अनेक बालक हैं। ते, कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा? ते, ते वेणवै वादयन्ति, ते वे सब, वे सब। ठीक है, वेणवै बांसुरियां, वे सब बांसुरियां क्या करते हैं? वादयन्ति, बजाते हैं। वे सब बांसुरियां बजाते हैं। ठीक है, बालका संति, अनेक बालक हैं। ते वेणवै वादयन्ति, वे सब बांसुरियां बजाते हैं। ठीक है, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। गजा, मैं आपको बता चुका हूं, गज हाथी। ठीक है, गजे गजो गजा, गजे एक हाथी, गजो दो हाथी, और गजा यानी कि अनेक हाथी। ठीक है, गजा संति, तो अनेक हाथी हैं, अनेक हाथी हैं। हाथी के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है ते, ते इक्षुदंडान खादन्ति। ठीक है, ते, या ते का अर्थ है वे सब, वे सब इक्षुदंडान खादन्ति, वे सब गन्ना खाते हैं। ठीक है, तो ते वे सब इक्षुदंडान, गन्ने, ठीक है, गन्ना खाते हैं। तो ते इक्षुदंडान खादन्ति, वे सब गन्ना खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पुल्लिंग जिसमें ते का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए, स्त्रीलिंग में ता का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए, और नपुंसकलिंग में तानी का प्रयोग होगा बहुवचन के लिए। और बहुवचन दो से अधिक होने पर क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं। गोप्य संति, आप जानते हैं गोप्य का अर्थ है गोपियां, संति हैं। गोप्य संति अर्थ प्रदान करेगा अनेक गोपियां हैं। क्या अर्थ होगा? अनेक गोपियां हैं। तो आइए, गोप्य ये बहुवचन में है, तो अनेक गोपियां या ग्वालिने, ग्वालिने हैं। ठीक है, क्या अर्थ होगा? गोप्य संति, तो अनेक ग्वालिने हैं। ठीक है, अब यहां पर गोप्य के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है ता। कौन सा शब्द है? ता। तो सा ते ता, यानी कि बहुवचन का। ठीक है, तो ता का क्या अर्थ होगा? वे सब। क्या अर्थ होगा? वे सब।
वे सब ग्वालने क्या करती हैं? अजा आनयंती, बकरियां लाती हैं। अजा बकरियां, ठीक है, वे सब बकरियां लाती हैं। सभी ग्वालने क्या करती हैं? बकरियां लाती हैं। ठीक है, तो अता अजा आनयंती, वे सब बकरियां लाती हैं। ठीक है, हमारा अगला उदाहरण है बालिका संति। बालिका तो बहुवचन का है, क्या लिखेंगे हम? अनेक बालिकाएं हैं। अनेक बालिकाएं, अनेक बालिकाएं हैं। ठीक है, ता बालिका ढक्का वादयंती। ता ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है बालिका के लिए, तो ता बालिका ढक्का वादयंती, तो वे सब बालिकाएं, वे सब बालिकाएं क्या करती हैं? ढोल बजाती हैं। वे सब बालिकाएं ढोल बजाती हैं। ठीक है, ता बालिका ढक्का वादयंती, वे सब बालिकाएं ढोल बजाती हैं। ठीक है, अगला हमारा उदाहरण है मार्जारिया संति। मार्जारी का अर्थ होता है बिल्ली। मार्जारिया यह बहुवचन का शब्द है, इसलिए अर्थ होगा बिल्लियां। संति हैं, तो क्या अर्थ होगा? अनेक बिल्लियां हैं। अनेक बिल्लियां, अनेक बिल्लियां हैं। ठीक है, ता सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ता मार्जारिया दुग्धम पिबंती, तो अर्थ होगा ता वे सब। ठीक है, वे सब। मार्जारिया अर्थ है बिल्लियां, वे सब बिल्लियां। दुग्धम पिबंती, दूध पीती हैं। क्या? दूध पीती हैं। ता मार्जारिया दुग्धम पिबंती, वे सब बिल्लियां दूध पीती हैं। अगला हमारा उदाहरण है मोदकानी संति। विद्यार्थियों, आप जानते हो मोदक का अर्थ होता है लड्डू। इसके रूप चलते हैं मोदकम, मोदके, मोदकानी। तो मोदकानी यानी अनेक लड्डू हैं। क्या अर्थ होगा? अनेक लड्डू हैं। ठीक है, तानी मोदकानी मधुराणी संति। तानी, अब ये किस में आ गया? नपुंसकलिंग में आ गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अब ये नपुंसकलिंग आ चुका है, तो तानी मोदकानी। ठीक है, तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानी बहुवचन। तो तानी मोदकानी मधुराणी संति, तो वे सब लड्डू, वे सब लड्डू। ठीक है, कैसे हैं? मधुराणी संति, मीठे हैं, मीठे हैं। ठीक है, वे सब लड्डू मीठे हैं। पुष्पाणी संति, अगला उदाहरण है पुष्पाणी संति। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी बहुवचन,
संति हैं। तो अस्ति स्तः संति, ठीक है। पुष्पाणि संति, पुष्पाणि का मतलब है अनेक पुष्प हैं, अनेक पुष्प हैं। तानि, तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है तानि, तानि पुष्पाणि शोभनानि संति। तो तानि यानी वे सब, पुष्पाणि पुष्प, शोभनानि संति सुंदर हैं, वे सब पुष्प सुंदर हैं, वे सब फूल, ठीक है। पुष्प का क्या होता है? फूल। तो वे सब फूल सुंदर हैं, ठीक है। अगला हमारा उदाहरण है द्वाराणि संति। द्वार यानी दरवाजा, तो द्वारम द्वारे द्वाराणि, द्वाराणि बहुवचन है, द्वाराणि संति अनेक दरवाजे हैं, अनेक दरवाजे हैं, ठीक है। और इसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया तानि। कौन सा? तानि द्वाराणि तत्र सन्ति। तो तानि यानी वे सब, वे सब द्वाराणि दरवाजे, द्वाराणि दरवाजे, तत्र वहां, तत्र का क्या अर्थ है? वहां, संति हैं, वे सब दरवाजे वहां हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने देखा कि बहुवचन में, बहुवचन, एक वचन और द्विवचन हमने पिछले अध्याय में पढ़े, और बहुवचन में सर्वनाम जो हैं उनको हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में आज पढ़ा। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जिसमें से, तव, ते, और स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में तत, ते, तानि। तो आज बहुवचन में हमने इनको देखा। आइए अब आगे हम और देखते हैं। आइए अब हम धातु से क्रिया के रूप बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने पिछले 2 अध्याय में धातु से क्रिया बनाई और उसका एक वचन और द्विवचन का रूप बना करके तैयार किया, ठीक इसी प्रकार से अब हम धातु यानी मूल रूप से क्रिया का बहुवचन बनाएंगे। आइए देखते हैं। हमारी पहली धातु है क्री। क्री का अर्थ होता है करना, मतलब है हिंदी में यह करना अर्थ प्रदान करती है। क्री धातु जिसका हिंदी में अर्थ होता है करना, हिंदी में क्रिया हो जाएगी करना, ठीक है। बहुवचन में इसका जब हम रूप लेंगे तो रूप हो जाएगा कुर्वन्ति। क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। ठीक है, इसका बहुवचन में रूप हो जाएगा कुर्वन्ति। और अर्थ की बात करें तो अर्थ होगा करते, ठीक है, करती हैं, क्योंकि यह बहुवचन की है। तो क्री, यह धातु है हमारी मूल धातु क्री। क्या है? हमारी मूल धातु क्री है। क्री का अर्थ होता है करना, और जब हम इसे बहुवचन में इसका रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। और अर्थ प्रदान करेगा करते, करती हैं। यदि यह पुल्लिंग के साथ है तो करते हैं, और स्त्रीलिंग के साथ है तो करती। ठीक है। हमारी दूसरी धातु है वाद्य। ठीक है,
जिसका अर्थ होता है बजाना। वाद्य का अर्थ क्या है? बजाना। यहां बहुवचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो रूप बनकर सामने आएगा वादयंती। क्या रूप बनेगा? वाद्यंती। ठीक है, तो वाद्यंती जो रूप बनकर के सामने आता है यह अर्थ प्रदान करता है बजाते हैं, बजाती है। ठीक है, यदि पुल्लिंग के साथ आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो बजाते हैं, और स्त्रीलिंग के साथ यह अर्थ प्रदान करेगी बजाती हैं। तो वाद्यंती, बजाते, बजाती हैं। ठीक है, हमारी अगली धातु है खाद, जिसका अर्थ होता है खाना। खाद का अर्थ खाना होता है। यदि हिंदी में हम क्रिया की बात करें तो होगी खाना। खाद तात्पर्य है खाना। ठीक है, और बहुवचन में जब हम इसका रूप निर्माण करेंगे, बहुवचन में हम इसका रूप बनाएंगे तो हो जाएगा खादंती। क्या हो जाएगा? खादंती। ठीक है, और यह बहुवचन में आने के बाद में अर्थ प्रदान करती है खाते हैं, खाती है। खाते, खाती हैं। ठीक है, पुल्लिंग के साथ खाते हैं, स्त्रीलिंग के साथ खाती हैं। हमारी अगली धातु है आनी, इसका अर्थ होता है लाना। क्या अर्थ होगा? लाना। जब हम इसका बहुवचन में रूप बनाएंगे तो बहुवचन में रूप बनकर के इसका सामने आएगा आनयंती। क्या बनेगा? आनयंती। ठीक है, और आनयंती का अर्थ होता है लाते या लाती हैं। पुल्लिंग है तो लाते हैं, स्त्रीलिंग है तो लाती हैं। ठीक है, हमारी अगली धातु है भू। भू का अर्थ होता है होना। भू का अर्थ क्या है? होना। ठीक है, और जब हम बहुवचन में इसका रूप बनाएंगे तो ये हो जाएगा भवंती। क्या होगा? भवंती। और भवंती अर्थ प्रदान करता है होते, होती हैं। ठीक है, भवंती, भू, ये मूल रूप है धातु का। भू क्या है? मूल रूप है धातु, क्रिया का। धातु और होना हो जाएगा क्रिया में, बहुवचन में भवंती, और अर्थ होगा होते, होती हैं। हमारी अगली धातु है अस। अस का अर्थ होता है होना। अस का भी अर्थ क्या होगा? होना। दोनों का अर्थ होना होता है, तो यहां इसका रूप चलकर सामने आएगा संति। क्या होगा? संति, और यह अर्थ प्रदान करेगा हैं। ठीक है, क्योंकि यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में समान तरीके से आता है, तो हैं। ठीक है, और हमारा अगला और अंतिम धातु है पा। इसका अर्थ होता है पीना, या फिर हिंदी में क्रिया क्या होगी? पीना। बहुवचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो रूप बनकर के सामने आएगा पिबंती। क्या रूप बनकर सामने आएगा? पिबंती, और यह अर्थ प्रदान करेगा पीते, पीती हैं। पुल्लिंग के लिए
पीते हैं और स्त्रीलिंग के लिए पीती हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम धातु से क्रिया के विभिन्न रूपों का निर्माण करते हैं। एक वचन में हमने बनाई, उसके बाद द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से हम समझ चुके हैं कि विभिन्न वचनों में क्रिया के किस प्रकार से रूप बनाए जाते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम शब्दार्थ देखेंगे। पहला है भृत्या। यह पुल्लिंग शब्द है। इसके रूप चलते हैं भृत्य, भृत्यो, भृत्या। भृत्य एक नौकर, भृत्यो दो नौकर और भृत्या अनेक नौकर। तो भृत्या का यह अर्थ है अनेक नौकर। भृत्या का अर्थ है अनेक नौकर। भृत्य का अर्थ दास भी होता है। आप इसे दास, नौकर कुछ भी कह सकते हैं। भृत्य, भृत्यो, भृत्या। एक नौकर, एक दास, दो दास और अनेक दास या अनेक नौकर। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है गजा। यह भी पुल्लिंग का है। इसके रूप चलते हैं गजे, गजो, गजा। गज जिसका मतलब गजे यानी एक हाथी, गजो दो हाथी और गजा अनेक हाथी। तो इसका अर्थ होगा अनेक हाथी। गोप्य जिसका अर्थ है ग्वालिन। गोप्य का अर्थ है ग्वालिन। तो यह गोप्य, यह बहुवचन का शब्द है। गोप्य यानी कि अनेक ग्वालिने। गोप्य का अर्थ क्या होगा? अनेक ग्वालिने। ठीक इसी प्रकार से मार्जार्य अर्थ है बिल्ली। मार्जार्य जिसका अर्थ होता है बिल्ली। और यहां मार्जार्य यह बहुवचन का शब्द है जिसका अर्थ होगा अनेक बिल्ली। क्या अर्थ होगा? अनेक बिल्ली। अगला हमारा नपुंसकलिंग का शब्द है पुष्प। एक वचन में होता है पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे और बहुवचन में पुष्पाणि। पुष्पम एक पुष्प, पुष्पे दो पुष्प और पुष्पाणि अनेक पुष्प। तो पुष्पाणि का अर्थ यहां पर क्या होगा? अनेक पुष्प। अनेक पुष्प। ठीक है। अब बात आती है वेणवे। यह मूल शब्द है वेणु। वेणु का अर्थ होता है बांसुरी। वेणु का अर्थ है बांसुरी। वेणव यह बहुवचन का शब्द है। तो वेणवे का अर्थ होगा अनेक बांसुरियां। अनेक बांसुरियां। ठीक है। इसी प्रकार से इक्षुदंड। इक्षुदंड का यहां क्या है? इक्षुदंडान। तो इक्षुदंड का तात्पर्य होता है गन्ना। ठीक है। तो इक्षुदंडान का अर्थ हो जाएगा इक्षुदंड यानी गन्ना, इक्षुदंडान यानी अनेक गन्ने। अनेक गन्ने। इक्षुदंडान अनेक गन्ने। ठीक इसी प्रकार से डक्का। इसका अर्थ होता है ढोल। डक्का ये बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन में इसका अर्थ हो जाएगा अनेक ढोल। क्या अर्थ हो जाएगा? अनेक ढोल। ठीक इसी प्रकार से मधुराणी। मधुराणी
यह भी बहुवचन में। मधुर का मतलब होता है मीठा और मधुराणी का मतलब होता है अनेक मीठे। तो मधुराणी का मतलब है अनेक मीठे। मधुराणी का अर्थ क्या है? अनेक मीठे। और यह द्वार, द्वारम, द्वारे, द्वाराणी। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा। द्वारम एक दरवाजा, द्वारे दो दरवाजे और द्वाराणी अनेक दरवाजे। तो द्वाराणी क्या अर्थ होगा इसका? अनेक दरवाजे, अनेक दरवाजे। तो आपने शब्दार्थ पढ़े और शब्दार्थों का किस प्रकार से अर्थ निकलता है। ये सभी शब्दार्थ जो हैं वे बहुवचन के हैं और सभी का अर्थ अनेक से निकलता है। एक वचन में एक कोई भी वस्तु व्यक्ति, द्विवचन में कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो और बहुवचन में अनेक वस्तु या व्यक्ति होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं।